कथा नायिका भारमली जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री रानी उमादे की दासी थी। वर्ष 1536 में उमादे का जोधपुर के राव मालदेव से विवाह होने पर भारमली उमादे के साथ ही जोधपुर आ गई। वह अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। जब राजा मालदेव की गलती के कारण उमादे मारवाड़ से चली जाती है, उनकी सहेली भारमली बहुत उदास रहने लग जाती है। एक दिन भारमली महल के ऊपर बैठी थी और आसमान में बादल हो रहे थे और बिजली चमक रही थी, तो भारमली जैसलमेर की तरफ देख रही थी। उसी समय राजा मालदेव भी आ जाते हैं। जब मालदेव ने देखा कि भारमली बहुत देर से उदास बैठी हुई जैसलमेर की तरफ देख रही है, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको अपने घर की याद आ रही है। भारमली ने जब सुना तो कहा कि बहुत याद आ रही है। मालदेव कहते हैं कि याद आ रही है तो हो आओ जैसलमेर। लेकिन भारमली ने मना कर दिया कि किस मुंह से जाऊं, जब घर जाने पर सभी ताने मारेंगे कि हमारी बेटी का घर उजाड़ दिया। तो मालदेव कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाओ आराम से। अगले दिन जब भारमली जैसलमेर के लिए निकल रही थी, तो मालदेव ने जैसलमेर रियासत को पत्र लिखा कि अगर भारमली के साथ किसी भी तरह का अपमान हुआ तो परिणाम गलत होगा। भारमली जैसलमेर आती है और पत्र पढ़ने पर कोई कुछ नहीं कहता। जैसलमेर का राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर उससे नज़दीकियां बनाने लगता है। जब यह बात राजकुमार की अन्य 3 रानियों को पता चलती है, तो वो सब भारमली से पीछा छुड़ाने के तरीके निकालती है। उनमें बीच की रानी, जिसका बड़ा भाई बाड़मेर के कोटड़ा का सामंत बाघसिंह था। बाघसिंह बहुत बलशाली था, बहुत लड़ाई करता था, लुटेरे की तरह था तथा गरीब लोगों की सेवा करता था। तीनों रानियों ने बाघसिंह को बुलाने का निर्णय किया तथा बाघा के पास संदेश भेजा गया, और बाघा ने जब सुना कि उसकी बहन मुसीबत में है, तो बाघा जैसलमेर आ जाता है और पूरी बात का पता करता है। बाघा जब सब पता कर लेता है, तो बहन से कहता है कि जब सुबह मैं वापस आऊं तो तिलक करने आप मत आना, भारमली को भेज देना। अगले दिन जब सुबह जल्दी ही उठकर बाघा अपने घर जाने के लिए ऊंट पर बैठा, तो उसे रोका कि इतनी जल्दी जा रहे हो, कोई गलती हो गई क्या। तो बाघा ने कहा नहीं, कोई ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। तब उन्होंने कहा कि सीख तो लेते जाओ। तब बाघा कहता है कि मेरी बहन से कहो कि तिलक कर दे, मुझे जल्दी निकलना है। जब रानी को बोला तो रानी बहाने बनाने लगती है। तभी भारमली वहाँ से गुजर रही थी, तो रानी ने भारमली को तिलक करने भेज दिया। जब भारमली तिलक लगाने के लिए हाथ ऊपर करती है, बाघा उसे ऊंट पर उठा के कोटड़ा की ओर भाग जाता है, और कोटड़ा तक आते आते बाघा को भारमली से और भारमली को बाघा से मोहब्बत हो जाती है। वहाँ पर दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ से एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ गिरवर तहाँ मोरिया, जहाँ सरवर तहाँ हंस, जहाँ बाघा तहाँ भारमली, जहाँ दारू तहाँ मंस। अर्थात जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ मोर होते हैं, जहाँ सरोवर होता है वहाँ हंस होते हैं। इसी प्रकार जहाँ बाघा जी है वहीं भारमली होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह दारू होती है वहीं मांस भी होता है। जब यह बात राजा मालदेव को पता चली, तो मालदेव आक्रमण करने के लिए मीटिंग बुलाता है। तो मंत्री उनको समझाते हुए कहता है कि महाराज, एक दासी के लिए आक्रमण नहीं करना चाहिए, और यदि आक्रमण के बाद अगर बाघा भारमली महलों से आगे भाग गए तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। राजा मालदेव सोचते हैं और दरबारी कवि आसानंद जी को भारमली को लाने भेजते हैं।
जब बाघा को ये बात पता चली कि महान कवि आसानंद जी उससे मिलने आ रहे हैं तो बाघा 3 कोस सामने उनका स्वागत करने आता है और खुद आसानंद जी उनकी पालकी उठाकर ले जाता है। और आसानंद जी की बाघा और भारमली दोनों बहुत सेवा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर आसानंद जी वहीं बाघा के पास रहने लग जाते हैं। जब बाघा की मृत्यु हो जाती है तो भारमली उनके साथ सती हो जाती है और आसानंद जी अपने मित्र बाघा की याद में पागल हो जाते हैं। और जब यह बात अमरकोट के राजा को पता चली तो उन्होंने आसानंद जी को अपने पास बुला लिया और उनकी खूब सेवा किया करते, अपने साथ रखते। पर आसानंद जी हर थोड़ी देर बाद बाघा की बात करे और राजा को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने कहा कि बाघा तो एक लुटेरा ही था, मैं राजा हूँ। तब आसानंद जी ने कहा कि तुम बाघा के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो, बाघा तो बाघा ही था। राजा ने कहा कि क्या आप जीवन भर बाघा का नाम लोगे? तो आसानंद जी ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं बाघा का नाम लेता रहूँगा। राजा ने आसानंद जी के बेटे को बुलाया और कहा कि आपके पिताजी एक रात बाघा का नाम नहीं ले तो हर घंटे आपको 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। तब बेटे ने आसानंद जी को मनाया तो बेटे को खुश करने के लिए आसानंद जी बात मान जाते हैं और बाघा का नाम नहीं लेते। उनको लगा कि नाम तो आएगा बाघा का, तो आसानंद जी राम राम बोलना शुरू कर देते हैं। पर 20-30 मिनट बाद बोलते हैं कि बाघा आओ भले, घर कोटड़े रात तू धनी, जासी फूल झड़ पर बास ने जासी बाग जी। हे बाघा, फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती, तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। और एक दोहा और प्रसिद्ध है, ठोड ठोड पग दौड़ करशा पेट रे कारण, राज दिवस राठौड़ बिरसाया नहीं बाग जी। अर्थात पेट भरने के लिए आदमी कहीं भी कमाई कर लेगा। हे बाघा, राठौड़ चंद रुपये के लिए तुम्हें कैसे बोल सकता है। तो ये थी बाघा और भारमली की प्रेम कहानी जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।